डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। पहले एक अपील कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम इस गुफ्तगू में हम कोशिश करते हैं कि जो इंडिया की मेन शायरात और शायर हैं उनको आपके सामने लाया जाए और कलाम शायर बाजुबान शायर सुनाया जाए। कोई मौजज़ा हुआ है मेरी बेखुदी से आगे, तेरा गम निकल गया है मेरी हर खुशी से आगे। आप लोग समझ गए होंगे ये किसका शेर है। आप लोगों ने काफी मैसेजेस दिए। इसरार था आप लोगों का कि नीना सहर साहिबा को हम लोग बुलाएं और ये आपकी दुआ कबूल हो गई है। और नीना सहर साहिबा आज हमारी मेहमान है गुफ्तगू में। नीना साहिबा, हम अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। बेहद शुक्रिया गौहर नकवी साहब। डॉक्टर गौहर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी सामाईन को, नाजरीन को मैं आदाब, सलाम, नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत सबका अभिनंदन, स्वागत। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी कि मुझ जैसे नाचीज को आपने इतना अहम समझा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका दे रहे हैं। ये वाकई मेरे लिए सम्मान की बात है, बहुत आदर की बात है। मैं मन से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। नीना सहर साहिबा, आप कोई मामूली शायरा नहीं है। आपको पूरी दुनिया जानती है। उर्दू हिंदी की पूरी दुनिया आपको पसंद करती है। शायरी की दुनिया में आप, नाजरीन ये बता दूं कि आप काफी मैगजीन और चैनल से जुड़ी हुई हैं। दूरदर्शन पे आपके प्रोग्राम्स आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे आते हैं और दूसरे चैनल्स पे भी आते हैं। मैगजीन और न्यूज़पेपर में आपकी गज़लें, नज़में निकलती रहती हैं और कुछ प्रोग्राम्स में हमने भी आपके साथ में, मैं ये कहूँ कि स्टेज शेयर की थी और बहुत अच्छी शायरा हैं। क्योंकि आप लोगों ने मैसेज दिए थे हमें कि नीना सहर साहिबा को बुलाया जाए और आज वो आपके सामने हैं। मैं तहे दिल से मैं ममनून हूँ। जल्दी से मैं वो शुरुआत कर दूं कि बेसिकली जो बचपन में आपने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी शायरा बनेंगी, ये आपका शायरी सफर कैसे शुरू हुआ? जी, मैं पहले तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि इतनी बड़ी शायरा। और दूसरी बात ये है कि हाँ, जो मेरे हालात थे, जिस तरह के तरबियत में, जिस तरह के माहौल में मुझे तरबियत मिली और जो जिस शहर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मैं बता दूँ नाज़रीन को कि मैं बठिंडा शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, पंजाब से वाबस्ता हूँ और मेरी पैदाइश और इब्तिदाई तालीम वहीं की है। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। एंड करीब मैं 20 साल की थी जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद से अब यहीं पर है। लेकिन जो एक अदबी सफर की बात है, वो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर में दूर-दूर तक कोई साहित्य वाला, अदब वाला, कोई शायरी वाला, दूर-दूर तक उर्दू वाला कोई नहीं था। अब पता नीना जी, नहीं है वैसे कैसे। नीना जी वैसे मैंने एक चीज देखी, क्योंकि मेरा भी कुछ वक्त पंजाब में गुजरा है, जी, तो मैंने देखा है कि वहाँ लोग, ये तो पंजाबी का न्यूज़पेपर आता था लोगों के घर या उर्दू का आता था। मैंने जी, काफी होटल्स में, रेस्टोरेंट में ये देखा, जितने पुराने लोग थे वो जी, उर्दू के नए वो न्यूज़पेपर उनके पास होते थे और बड़ी अच्छी उनकी उर्दू में मालूमात थी और पकड़ थी। वो बड़ा अच्छा और पंजाबी बोलते थे लेकिन उर्दू में भी शायरी करते थे। जी। तो मुझे लगता लेकिन है वो ऐसे ही घराने से आपका ताल्लुक है। ऐसे घराने से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस शहर से थी उस वक़्त, आज की जो तारीख है,
आज की तारीख में बहुत शायरी हो रही है, पंजाब में बहुत खूबसूरत शायरी हो रही है, और पंजाबी में भी इतनी खूबसूरत शायरी हो रही है, उर्दू में भी शायरी हो रही है। और लेकिन उस वक्त जब मैं 80s की या 60s या 70s की बात कर रही हूँ, मेरा जन्म 1966 का है जी। उसके बाद से आप देखिए कि स्कूल कॉलेज टाइम में मुझे बहुत जो फिल्मी सॉन्ग्स हैं, गजल्स हैं, वो मुतासिर करते थे बहुत। और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस ही मेन जो थी वो आया करती थी। मैं सिर्फ अच्छा। परिवार में सिर्फ मैं थी जो बहुत ही तवज्जो से, बहुत खुशी से उनके सारे प्रोग्राम्स में सुना करती थी। आप ये देखिए उसके सुनने से ही क्या है कि वो जो लफ्ज जो आप दूसरे लोगों को नहीं पता थे जिनके मानी, वो सारे मेरे अपने होते चले गए धीरे धीरे, ये है। लेकिन मुझे जो आप कह सकते हैं कि शिकायत इस बात की थी या दुख इस बात का था कि मैंने उर्दू उन दिनों में सीखनी शुरू करी, लिखना पढ़ना, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं था मुझे। दूर दूर तक मुझे मिला नहीं मेरे शहर में, या मुझे नहीं मिला, या कोई मतलब हो सकता है कि हो उस शहर में, लेकिन मुझे सिखाने वाला कोई नहीं मिला, तो वो बीच में ही छूट गया। अब अदबी सफर की बात है तो वही जो साहिर साहब है, उन दिनों में बहुत मुतासिर थी मैं, गालिब साहब से बहुत मुतासिर थी उन्हीं दिनों में, तो खूब इन चीजों को पढ़ा, और उनके बहुत सारे जो वर्ड मीनिंग है, आज की डेट वाला हिसाब नहीं था कि आप तो फटाफट गूगल खोला और वर्ड मीनिंग देख लिया। उस टाइम तक तो बिल्कुल हमारे सही। पास कोई डिक्शनरी भी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी उन दिनों में। तो ये था कि एक एक वर्ड का मीनिंग पूछने के लिए कहाँ कहाँ से हम सोचते थे किससे पूछें। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे एक, वो शायरी पंजाबी हिंदी में किया करते थे, लेकिन उनको थोड़ी बहुत उर्दू की भी नॉलेज थी, तो मैंने उनसे लेके जाती थी पूरे सेंटेंसेस लिख के कि ये सर इसका क्या मीनिंग है। तो आप सोचते अच्छा। हैं कितना कितना मुश्किल सफर रहा होगा मेरे लिए। तो कोई उस्ताद आज की आपका, कोई उस्ताद भी है? कोई उस्ताद भी है आपके? हमारे अगर उस्ताद की बात की जाए तो मेरे उस्ताद जो हैं वो जिंदगी है। आपको हंसी आएगी सुन के, लेकिन क्योंकि जिसमें बहुत सारे दोस्तों के नाम हैं, और जिन्होंने मुझे वक्त वक्त पर मशवरे दिए, वक्त वक्त पर जो सिखाया कुछ कुछ, और बहुत सारी शेरी नशिस्तें मैंने शुरू की, शुरू नहीं की, अटेंड की, और गजल के ऊपर सेमिनार अटेंड किए, कुछ अदबी रिसाले पढ़े, और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो फेसबुक है। लेकिन ये सब आज की बातें हैं। मैंने जो पहली गजल थी वो 16 साल की उम्र में कही थी, उस टाइम कोई कोई दो सिखाने वाला। चार, दो चार शेर याद है उसके? सुनाए कुछ। जी जी जी, बहुत सिंपल सी गजल थी कि दिल से एक गीत फिर निकलता है, आहा, दर्द अश्कों में जब पिघलता है। क्या बात है, वाह। जी। मैं उन दिनों में मैट्रिक 10वीं की परीक्षा हुई थी, उसके बाद से पहली गजल कही थी कि दिल से एक गीत फिर निकलता है, दर्द अश्कों में जब पिघलता है, उस समय दिल का हाल मत पूछो, डर हकीकत में जब बदलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे हाँ आपने तो जी ओपनिंग ही बहुत जबरदस्त की थी। जी बहुत जी अच्छे शेर जी। हैं भाई, और वाह वाह। ये एक और ऐड कर दूं कि उस समय ही मैंने अपना नाम उसी गजल से ही शहर शहर जो तखल्लुस है उसी गजल से ही कर लिया था, मक्ता भी उसमें ऐड हो गया था। तो 16 साल की उम्र में ही नीना शहर से शहर जो है नीना के साथ जुड़ गया आपकी था। एक गजल थी, उसका मतलब है कि कोई महाज हो सकता नहीं कभी हम लोग। अ, जी 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 नहीं, जी। कोई महाज हो रुकते और नहीं रुकते नहीं कभी हम लोग। कभी। जी जी हाँ, जी। वो जरा आज हमारे नाज़रीन को सुनाइए। जी जरूर। यह है कि कोई महाज हो रुकते नहीं कभी हम लोग, वाह, कोई महाज हो रुकते नहीं कभी हम लोग, तलाश लेते हैं हर शय में जिंदगी हम क्या बात है, वाह वाह वाह। लोग। इसका शेर देखिएगा कि मुआफ करते हैं दिल से खताएं औरों की, हाय हाय हाय, मुआफ क्या करते हैं, मुआफ करते हैं दिल से दिल से खताएं औरों की, खताएं औरों की। नमाज पढ़ते हैं यूं भी कभी कभी हम लोग। क्या बात है, वाह 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 वाह। माफ करते हैं दिल से खताएं औरों की, नमाज पढ़ते हैं यूं भी कभी कभी हम लोग,
और ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ कि जो हम में है वो नहीं है हमारे बच्चों में। क्या जो बात है, हम वाह। जो हम में है वो नहीं है हमारे बच्चों हमारे में। बच्चों, रवायतें हैं बुजुर्गों की आखिरी हम लोग। क्या बात है, बहुत क्या हकीकत है, वाह वाह वाह। जी, बेहद शुक्रिया कि जो हम में है वो नहीं है हमारे बच्चों बहुत ही में। उम्दा शेर है भाई, वाह रवायतें वाह वाह। रवायतें हैं बुजुर्गों की आखिरी हम लोग। बेहद शुक्रिया। एक शेर और है इस गजल का जो मैं पढ़ना चाहती हूँ कि इरशाद। वो जिस जुबान में खुशबू कलाम करती है, वो हाय जिस हाय, जुबान में वो जिस जुबान में खुशबू कलाम करती कलाम है, करती है। उसी जुबान को कहते हैं शायरी हम क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या हकीकत है, वाह वाह। लोग। शुक्रिया। आप एक बहुत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, और घर पे भी आप टाइम देती हैं और शायरी भी करती है, तो कैसे एडजस्ट करती है, कैसे किस तरीके जी, से, जी। मतलब फैमिली और बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप होती हैं, चाहे वो उर्दू उसका दिल्ली डिपार्टमेंट का हो, या बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं रक्ता का हो, या आप हर उस जी, पे स्टेज, इस मंच पे मौजूद रहती हैं, तो कैसे एडजस्ट करती हैं सब टाइमिंग? जी, जी, ये तो बस यही कहने वाली बात है। जैसे आज आपका प्रोग्राम था तो मैं अ, ऑफिस से थोड़ा-सा अर्ली ऑफ लेके आए। तो ये है कि अपना अच्छा। काम जो है वो अपना काम जो है वो अपडेट रखिए, अगर आप ऑफिस में हैं। जैसे वो आप सोचिए कि अ, मेरा ये मानना है कि हमारी जिंदगी जो है वो खाली शायरी का नाम नहीं है, खाली ऑफिस का नाम नहीं है, खाली फैमिली का नाम नहीं। क्या तो बात इन है, सब को मिला दिया जाए तो शायद तो इंसान की तो एक मुकम्मल इंसान बनता है, मुकम्मल क्या जिंदगी बात बनती भाई, बहुत उम्दा, वाह। है। और उसमें इसीलिए जो है वो अब जब शायरी करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम माँ भी हैं और हम ऑफिसर भी हैं, या हम कोई और भी काम करते हैं। और जब हम ऑफिस में होते हैं तो भूल जाते हैं घर भी है और शायर भी है, क्या है। लेकिन ये है कि कभी-कभी ये भी होता है कि दोनों तीनों चीज़ें, शख्सियतें मिल भी जाती हैं। अब आप खाना भी बना रहे हैं, साथ में कोई शेर भी आ रहा है दिमाग में तो वो भी लिख रहे हैं। तो हाँ ये हाँ, मिला-जुला ये तो संगम है। शायरों के संगम साथ ये होता है कि पेन निकाल जी, के और पेन निकाल अ, के रखे। अब कभी रात को जल्दी सोते से हुए लिख। कुछ आ गया तो तब लिख लिया, ये है। तो ये घर तो में ये जैसे आपको इससे कोई आप परेशानी नहीं होती आपको कि ये घर वाले, के भाई ये तो अ, वक्त ज्यादातर शायरी में देती हैं, या नहीं, वो नहीं सपोर्ट ऐसा करते हैं, घर से सपोर्ट होती है पूरी? जी, जी, घर से पूरा सपोर्ट है, मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे पति अवनीश मोहिंद्रा वो एक पेशे से इंजीनियर हैं और एक कंपनी में बहुत अच्छे डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, हाई पोस्ट पर हैं। और वो भी मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप करिए। ये है कि हालाँकि उनका शौक नहीं है शायरी से रिलेटेड, लेकिन वो मुझे कभी मना भी नहीं करते और मुझे मोटिवेट करते हैं, कभी रोकते नहीं है कहीं जाने के लिए या कुछ भी। तो ये उनकी तरफ से उनकी नहीं, ये आप सब लोगों की कुछ सपोर्ट की जगह वजह से। जाती हैं तो, जैसे अब मेरे पास और ये मैसेजेस वगैरह आए, आप जाती हैं जी। तो लोग पहचानते हैं आपको शायरी के उससे, तो कैसा महसूस होता है कहीं प्रोग्राम में गई हैं कि भाई ये सहर साहिबा आ गई, सहर साहिबा, और ये बहुत से लोग आप ऑटोग्राफ लेने आते हैं, तो वो उसमें क्या जी, होता है कि बिल्कुल। आपको घेर लेते हैं, और उसमें कैसा फील करती है उसमें? जी, मैं ऐसे कहूँ कि मैं इस तरह की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी किसी आउट ऑफ प्लेस अगर आप जाते हैं, कहीं जहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसा मिल जाए, तो और वो पहचान ले तो बड़ी एकदम से फ़ख्र भी महसूस होता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। मसलन मैं कुछ दिन पहले एक मिठाई की दुकान पे गई अपने फैमिली के साथ। और वहाँ पर कोई शख्सियत थी, कोई लेडी थी, वो एकदम से दौड़ कर आई और मैंने ताज्जुब की बात है मैंने मास्क पहना हुआ था और तब अच्छा। भी उन्होंने कहा कि आप तो नीना सहर है ना?
तो मेरे भी ताज्जुब का ठिकाना नहीं रहा, मेरे पति जो साथ में थे उनका भी ठिकाना नहीं रहा कि देखिए, अरे कमाल की बात है, इन्होंने कैसे पहचान लिया। यूं ही एक दिन मेट्रो स्टेशन पर मैं उतरी, किसी के घर जा रही थी, तो वहां भी एक लेडी आई, बड़ी जोर से मेरे को हग कर लिया उन्होंने। तो मैंने उसका ये क्या हुआ? तो वहां भी उन्होंने ये किया। तो इस तरह की बात है, वाकई बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग जो है वो आपको बहुत बड़ा महसूस कराते हैं, है तो कुछ भी नहीं हम लोग। नहीं, ये आपकी मेहनत है जो आपको पूरे उर्दू और हिंदी का जो भी हिंदी अदब, उर्दू अदब आपको जानता है। कोई ऐसा वाकया जो आप किसी प्रोग्राम में गई और कोई बड़ा इंटरेस्टेड वाकया के जो पेश आया, कोई सुनाए, हमारे शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। जी, मंचों का कोई वाकया तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ अर्सा पहले, पिछले साल की बात है कि एक और यूं ही ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी मेरे से कहा कि कोई मंचों का कोई वाकया, इंटरेस्टिंग वाकया मुझे हमें सुनाएं, हमारे उनके साथ शेयर करें। अब मुझे, मैं एक तो मेरा हाफिजा बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो दिमाग में जोर डाला तो सोचा कि क्या बताऊं, तो बहुत सोचने पर भी कुछ याद नहीं आया। फिर मुझे लगा कि अरे ऐसा कुछ है भी नहीं जो मुझे कुछ अनयूजुअल हुआ हो, जिसको हमें शेयर करना चाहिए। तो दो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मिसरे हुए, तो वो मैंने उनको जवाब में कहे, वही आपसे कहती हूँ कि मैं न डरती न गिड़गिड़ाती हूँ, हाँ हाँ, मैं न डरती न गिड़गिड़ाती नगीर हूँ, गढ़। हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती हूँ। क्या बात है, वाह 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 कोई वाह वाह वाह। कोई मैं न डरती न गिड़गिड़ाती हूँ, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती हूँ। कोई किस्से नहीं है मंचों के, शेर पढ़ती हूँ, लौट आती हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी, तो वो बहुत माजरत के साथ ये कह सकते हैं कि आपको कोई आपकी अब गजल जो बहुत आपको पसंद हो, वो हमारे नाज़रीन को सुनाए। जी, गज़लें तो वाक़ई सारी ही अ, एक लिखने शायर को वाले सभी को पसंद होती है, अपनी शायर पसंद, शायर, हाँ सभी हो। सभी को पसंद होती है। तो फिर भी मैं एक गज़ल आपसे शेयर करती हूँ, जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। ये है कि छोटी बहर की गज़ल है कि अक्से शहकार हम सभी में है, वाह अक्से शहकार हम सभी में है, एक फनकार हम सभी में है। वाह वाह। और एक शेर इसका देखिएगा कि कोई बेशक ना इतराफ करे। हम लोगों में कुछ, हर हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि मासूम सी चालाकियां हम लोग सब करते हैं कि तो जी जी जी। उसी को ध्यान में रखते हुए एक शेर कहा कि कोई बेशक ना इतराफ करे, एक अय्यार हम सभी में है, वाह 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 अक्से वाह वाह। शहकार हम सभी में है, एक फनकार हम सभी में हम है, सभी में, कोई बेशक ना इतराफ करे, एक अय्यार हम सभी में हम है। सभी में, और एक बहुत शेर अच्छा। बतौर खास पेश करती हूँ कि अपनी आंखों को जो नहीं दिखता, क्या अपनी बात है, आंखों को जो नहीं दिखता, क्यों ना। वो गुनहगार हम सभी में। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपनी आंखों को जो नहीं दिखता, वो वो गुनहगार हम गुना सभी में हम है, सभी में है। और सुनती रहती है अनकही बातें, ऐसी दीवार हम वाह, सभी में। क्या और बात ये है, शेर वाह वाह। देख लीजिए कि अपनी तारीफ खुद ही करते हैं, अपनी तारीफ खुद ही खुद ही करते करते हैं। हैं, और ये आज़ार हम सभी में है, क्या बात है, वाह ये वाह आज़ार हम सभी में वाह। है। साफ कर देखिए सहर दिल को, उसका दरबार हम सभी में है, क्या अक्सर बात है, शहकार। वाह 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 वाह। आपने अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी इसमें हिस्सा लिया, जब आपकी जी, जैसे हम। जी, बेशक। मैं जब कॉलेज टाइम में थी, तो स्पीकर क्लब की मैं सेक्रेटरी हुआ करती थी। अब अच्छा। हमारे वहाँ में जो स्पीकर क्लब था उसकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। तो ये था कि वो कॉलेज के जो प्रोग्राम्स रहते हैं
इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट जो है उसमें कुछ प्रोग्राम्स को संचालन करने का भी मुझे मौका मिला। तो उस टाइम ये था कि हमने एक छोटा सा साहित्य संगम भी बनाया हुआ था कॉलेज के टाइम में। तो अच्छा। उसमें जी, तो उसमें हर महीने जैसे आजकल नशिस्तें होती हैं ऐसे वहाँ भी हुआ करती थी, तो उसमें भी हमारी रहती थी और जो भी कॉलेज के प्रोग्राम्स होते थे उसमें तो यकीनी तौर पर रहती थी मेरी पार्टिसिपेट। कॉलेज लाइफ की कोई गजल जो आपने वहां पे पढ़ी हो? कॉलेज टाइम की एक गजल है जो मुझे बहुत पसंद है। सुनाए वो हमारे। जी मैं सुनाती हूँ। वो है कि अब ये जाना कि एक किताब हूँ। वाह। हालांकि इसका मतला और एक शेर मैंने बाद में लिखा था, लेकिन बाकी सारे शेर जो लास्ट का शेर मक्ता और मतला जो है वो मैंने बाद में लिखा था। ये है कि अब ये जाना कि एक किताब हूँ मैं, हर्फ दर हर्फ लाजवाब। क्या बात है, वाह। अब ये जाना कि एक किताब हूँ मैं, मैं- हर्फ दर हर्फ लाजवाब हूँ मैं। वाह। और ये शेर देखिएगा आपको पसंद आएगा कि आपने एतबार ही ना किया, वाह। आपने एतबार ही ना किया, मैं तो कहती रही शराब हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने एतबार ही ना किया, मैं तो कहती रही शराब हूँ। इसी हाँ हाँ गजल का एक हाँ। और शेर देखिए जो आपको ये भी अच्छा लगेगा कि मुझसे अपनी नमी न सूख सकी, वाह। मुझसे अपनी नमी न सूख नमीन सकी, असर। आप कहते हैं आफताब हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा ये शेर है भाई, वाह वाह वाह। उसी जमाने का शेर है देखिए वाह कि वाह वाह मुझसे वाह। अपनी नमी न सूख सकी और आप कहते हैं आफताब हूँ मैं। क्या बात है, आ, बहुत उम्दा शेर। उससे मिलते नहीं उसूल शहर, मक्ता जो हाजिर करती हूँ कि उससे मिलते नहीं उसूल शहर, चाहती जिसको बेहिसाब हूँ मैं, क्या चाहती बात है, वाह वाह जिसको अब वाह ये वाह। जाना किताब हूँ मैं, हर्फ दर हर्फ लाजवाब हूँ। बहुत उम्दा। जो ये काम वगैरह करती हैं आप, इस पे भी कभी जो मजदूरों पे या एम्प्लॉयमेंट पे या ऐसे पे भी कभी लिखा कुछ? मतलब आप तो खैर बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, लेकिन फिर भी जो काम करने का तरीका उस पर कुछ लिखा, जॉब वगैरह जो लोग करते हैं उस पर कभी? लिखा भी तो लेकिन मुझे मैंने बताया हाफिजा बहुत वो नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई अपनी कुछ और एक गजल सुनाइए। नज्में नज्में मैंने लिखी हैं। कोई नज्म सुनाइए हालांकि अपनी। नज्म में क्योंकि चलें, मुझे कोई गजल सुनाइए अपनी। गजल तो मैं सुनाती हूँ, क्योंकि नज्में जो है मुझे याद नहीं रहती, फिर मुझे डायरी लानी पड़ेगी। नहीं ये नहीं, है चलें, कि वही सुना दी। जी जी मैंने एक दिन वुमेन्स डे पे कुछ अशार लिखे थे, वो आपके साथ इरशाद। साझा कर जी कि रहमत हुई है उस पे भी परवरदिगार की, वाह रहमत हुई है उस पे भी परवरदिगार की, औरत को मिल गई है गली अब बहार की। वाह। रहमत हुई है उस पे भी परवरदिगार की, दिगार औरत की। को मिल गई गली अब बहार की। और शेर देखेगा कि अब रोशनी को खुद में उगाती हैं औरतें, अब वाह रोशनी को खुद में उगाती हैं औरतें, उनको तलब नहीं है किसी ताबदार, वाह उनको वाह वाह तलब नहीं है वाह। किसी ताबदार की। और मेरा एक शेर और बतौर खास पेश करती हूँ जो मेरा मकबूल भी हुआ है कि कहती है अपनी बात अब अपनी तरह से, वाह। कहती है अपनी बात अब अपनी तरह से वो, औरत ने फेंक दी है जुबानें उधार की, क्या कहती है बात है अपनी भाई, बहुत उम्दा, बहुत बड़ा शेर है ये। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि कहती है अपनी बात अब अपनी तरह से वो, औरत ने फेंक दी है जुबानें उधार की। और बहुत खुलने उम्दा लगे शेर। हैं जाब जी, और शेर पेश करती हूँ कि खुलने लगे हैं जावे हम पे नए नए, खुलने वाह। लगे हैं जावे हम पे नए हम नए, पे नए नए। हमने हमने उतार दी है कबा चश्मे यार की, बहुत उम्दा, खुल वाह 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 खुलने वाह लगे हैं जावे हम पे नए नए, वाह वाह। हमने उतार दी है कबा चश्मे यार की। चश्मे और यार सब की, बहुत उम्दा। उलझने मक्ता पेश करती हूँ कि सब उलझने सुलझती गई खुद ब खुद शहर, सब वाह। उलझने सुलझती गई खुद ब सुबह खुद खुद। शहर, शमए जलाए हमने रखी एतबार की, शमए बहुत जलाए उम्दा, हमने बहुत उम्दा भाई। एतबार की।
रहमत हुई है उस पे भी परवरदिगार की, और औरत को मिल गई है गली अब बहार की। और वाह कहती है वाह अपनी बात अब अपनी तरह से वो, औरत ने फेंक दी है जुबानें उधार की। बहुत उम्दा भाई, वाह वाह। कह चुकी बहुत बहुत मैं। शुक्रिया नीना सहर साहिबा, आपने हमारे नाजरीन और चैनल को अपना वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। आप अगर कुछ हमारे नाज़रीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकती हैं अपनी तरफ से। जी बेहद शुक्रिया डॉक्टर गौहर नकवी साहब, आपने इतने मयारी प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, उसमें उसके लिए मैं बेहद शुक्रिया आपका, और आपके चैनल का बहुत आभार, और सभी नाज़रीन को मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जितने भी नए लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत इज्जत है मेरे दिल में। मैं देखती हूँ फेसबुक पर जो नए लिखने वाले हैं इतना खूबसूरत लिख रहे हैं, और आजकल जो इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और उनको एक दूसरे को आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं। तो अब वो पहले वाला माहौल नहीं रह गया। गालिब के टाइम में तो चंद शायर हुआ करते थे, चंद सुनने वाले हुआ करते थे, जबकि उस टाइम जो मादरी जुबान थी सबकी जो है उर्दू हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में आप फेसबुक खोल के देखिए या वैसे देखिए कि हजारों की तादाद में शायर हैं और लाखों की तादाद में सुनने वाले हैं। ये बिल्कुल सही। बहुत बहुत खुशी देता है। ये जो आप रेखता के या किसी भी प्रोग्राम में देखते हैं तो जहां तक नजर जाती है वहां तक ऑडियंस बैठती है और दीवाने होके लोग शायरी को सुनते हैं। ये शायरी का मुस्तकबिल इतना खूबसूरत है और सब लोग बहुत मेहनत करते हैं आजकल, सुनते हैं, सीखते हैं, और सीखिए और बढ़ावा दीजिए। और मैं कहती हूँ कि शायरी करना हर मजहब से बेहतर है। कम से कम जो लोग शायरी कर रहे क्या हैं वो बात है, आतंक तो नहीं फैला रहे ना, तो क्या बात है। कुछ ख्याल कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना। जो लोग शायरी कर रहे हैं वो बाकी लोगों से बेहतर हैं, बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और मोहब्बत ही फैला रहे हैं। तो इसको और बढ़ावा देना चाहिए हम सबको और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जितनी हो सके। शुक्रिया बहुत बहुत। और तब तक के लिए अगली शख्सियत को हम गुफ्तगू में फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।